हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। चलिए, आज आपके सामने एक प्यारा सा क्लास आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं और उस भाग का नाम है भारत के बाघ रिजर्व क्षेत्र। अब इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो हम शुरू कर रहे हैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। पहले आप ये जान लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में 9 बाघ रिजर्वों के साथ शुरुआत हुई। ठीक ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में 9 बाघ रिजर्वों के साथ स्टार्ट किया गया। मतलब उस समय जब 1973 में जब ये नियम आया प्रोजेक्ट टाइगर का, तो उसमें 9 बाघ रिजर्व क्षेत्र थे। उन 9 बाघ रिजर्व क्षेत्रों के साथ जो कि 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया। और आपका ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन चुका है। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी या स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। क्लियर। चलिए प्यारे भाइयों, आज अब हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में देखते हैं कौन कौन से बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं। तो पहला आपका है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। तो ये जो है कुछ प्रमुख राजस्थान के जो है बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं। क्लियर। तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं। और आगे देखते हैं, हम चलते हैं आगे, हम मध्य प्रदेश राज्य में चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है बताइए आप लोग? भोपाल है भैया। चलिए देखते हैं इसमें बांधवगढ़, दूसरे नंबर पर आपका सतपुड़ा, तीसरे नंबर पर कान्हा, चौथे नंबर पर है पन्ना, छठे नंबर पर है माफ़ कीजिएगा, पाँचवें नंबर पर संजय और छठे नंबर पर आपका पेंच। तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य के हो गए। तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम, आप भी रिपीट करिए। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में बता रहे हैं भैया। बांधवगढ़ रिजर्व क्षेत्र है जो कि बाघ का, सतपुड़ा है, कान्हा है, पन्ना है, संजय है और आपका पेंच है। क्लियर। ये आपके 5 जो बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं, 6 हैं। क्लियर। और चलते हैं हम आगे। आगे आपका है महाराष्ट्र राज्य। अब महाराष्ट्र राज्य में हम देख लें। महाराष्ट्र में है आपका, ध्यान से समझ के चलिएगा, लिखते चलिएगा, हम बता दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर नाम नहीं लिखा है हमने राज्यों का, तो हम बता दे रहे हैं ये आपका महाराष्ट्र का है। अभी हमने आपको राजस्थान का बताया, फिर दूसरे नंबर पर आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताया, तीसरे नंबर पर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो पेंच है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एरो लगाया हुआ है हमने, तो लिखा हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से। थोड़ा सा आपको दिखने में परेशानी होगी, इसलिए हम आपको ध्यान से इसको सुनते चलिएगा। हम आपको स्पष्ट क्लियरिटी बोल दे रहे हैं। लिखा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व क्षेत्र है कौन? तो पेंच है। क्लियर। तो पेंच बाघ रिजर्व क्षेत्र। क्लियर। तो अब देखते हैं कौन कौन से और क्षेत्र हैं। तो पहला आपका भेलघाट, दूसरा नंबर पेंच, तीसरे नंबर पर है तांडोबा अंधेरी, चौथे नंबर पर है सह्याद्री, पाँचवें नंबर पर है नवेगांव और छठे नंबर पर है याग्रिस और सातवें नंबर पर है बोर। तो ये जो है 7 आपके महाराष्ट्र राज्य के हो गए जो कि बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये आपका है तेलंगाना का। तेलंगाना में है एक क्षेत्र है आपका कावल और दूसरा है अमराबाद। तो ये 2 क्षेत्र हैं आपके बाघ रिजर्व जो कि तेलंगाना राज्य में है। क्लियर। और आपको बता दें ये क्षेत्र आपका है आंध्र प्रदेश का।
आंध्र प्रदेश में जो है आपका एक है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो ये जो है नागार्जुन सागर जो है आपका एक बाघ रिजर्व क्षेत्र है। आपको बता दें, इस देखिए हमने एक बॉक्स में इसको लिखा है एरो करके। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ है रिजर्व क्षेत्र है कौन? नागार्जुन सागर। और यह नल्ला मलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये आपका लिखा है हमने नल्ला मलाई। क्लियर? भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन है? तो आपका है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन है? तो पेंच है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? चलिए सुनते चलिएगा भैया, नहीं तो छूट जाएगा। फिर से वीडियो को पॉज करके तुरंत उसको फिर से पीछे करके सुन लीजिएगा। चलिए अब कर्नाटक राज्य में हम देखते हैं। कर्नाटक राज्य में आपका है पहला बांदीपुर, नागरहोर, भद्रा, दांडेली, अंगी और बिलीगिरी रंगनाथ। तो ये जो है आपका जो है कर्नाटक राज्य में है। बांदीपुर, नागरहोर, भद्रा, दांडेली, अंसी, बिलीगिरी रंगनाथ। चलिए अब आगे आपको बता दें केरल राज्य में। तो केरल राज्य का जो बाघ रिजर्व क्षेत्र पहला आपका है पेरियार और दूसरा है आपका पराम्बीकुलम। तो ये जो है आपके केरल राज्य के हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं हम तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? चेन्नई है भैया। चलिए अब देखते हैं तमिलनाडु राज्य की अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और कालकड़ मुदथुरई। कालकड़ मुदथुरई ये जो है आपका बाघ रिजर्व क्षेत्र है। फिर से हम रिपीट कर दें तमिलनाडु की अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कालकड़ मुदुथिरई। क्लियर? और आपको एक बात और बता दें, ये बॉक्स में लिखा है भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व क्षेत्र है कौन? तो आपका कालकड़ मुदुथिरई। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब आगे हम आपको बता दें, आगे आपका ये क्षेत्र है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है बताइए आप लोग फटाफट। चलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र हैं बाघ रिजर्व। तो पहला आपका है इंद्रावती, दूसरे नंबर पर अचान कमर और तीसरे नंबर पर है उदंती सीता नदी। तो ये जो है तीन आपके छत्तीसगढ़ में हैं, उदंती सीता नदी, अचान कमर और इंद्रावती। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं हम झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में सिर्फ एक है आपका पलामू। पलामू आपका बाघ रिजर्व क्षेत्र है झारखंड राज्य में। और बिहार राज्य में आपका है, बिहार राज्य में एक है आपका वाल्मीकि बाघ रिजर्व क्षेत्र। तो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो पटना है भैया। चलिए अब आगे आपको बता दें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका है पहला आपका दुधवा है, पीलीभीत है और अमनगढ़ है। तो ये जो है आपके उत्तर प्रदेश में बाघ रिजर्व क्षेत्र हो गए। समझ गए ना भैया? चलिए अब आगे देखते हैं, ये आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं? तो जिम कार्बेट है और आपका राजाजी है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क टाइगर के लिए और एक आपका है जिम कार्बेट। तो हमने एक बॉक्स बनाया है, इसमें हमने लिखा है भारत का सबसे पुराना बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन है? तो आपका जिम कार्बेट है। ये भी आप नोट करते चलिएगा। समझ गए ना भैया? भारत का दक्षिणतम हमने कौन सा बताया था? तो तमिलनाडु राज्य में है मुदथिरई। और आपको आगे लेके चलते हैं हम, एक मिनट, अभी पश्चिम बंगाल का हम आपको बता दें। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र ये देखिए है। पश्चिम बंगाल में आपके दो क्षेत्र हैं, एक है आपका सुंदरबन और दूसरा है आपका बुक्सा। तो ये जो है आपके पश्चिम बंगाल राज्य में हो गए। पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कहाँ पर है? तो कोलकाता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं
एक आपका है मिजोरम, ठीक ना। तो मिजोरम में आपका है एकमात्र डम्फा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये क्षेत्र आपका है आसाम का। तो आसाम में कौन कौन सा है, देखिए हमने एरो बना के लिखा है। एक है आपका ओरांग, दूसरा है नामेरी, तीसरा आपका मानस और चौथे नंबर पर आपका है काजीरंगा। तो आप सब जानते होंगे काजीरंगा मानस में तो एक सींग वाले गैंडे के लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है बाघों के लिए भी रिजर्व किया गया है। ये भी बात आप मत भूलिएगा, समझ गए ना। और आपको बता दें कि बाघ रिजर्व में जो काजीरंगा है ये सबसे अधिक घनत्व वाला, ये बात नोट कर लीजिएगा, ये बॉक्स में लिखा है कि सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला क्षेत्र जो है बाघ रिजर्व का काजीरंगा है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है एक अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आप देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, एक मिनट रुकिए। हाँ, अरुणाचल प्रदेश का ठीक असम के ऊपर एक क्षेत्र है ये वाला। तो इसमें जो है आपका कौन कौन सा है, तो पहला आपका है नामदफा, दूसरे नंबर पर पाखुई और तीसरे नंबर पर है कमलांग। फिर से नोट करिए, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पाखुई और कमलांग, ये जो है तीनों आपके कहाँ पर हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और आपको बता दें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्र है। इसको आप प्लस पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, विशेष पॉइंट में, ठीक ना। तो नामदफा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्र है। चलिए ये चीज़ें आपको फैक्ट हम आपको बता दिए, फिर से हम नीचे ऊपर से नोट कराते चल रहे हैं। भारत का सबसे पुराना बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। इसको नोट करते हुए चलिएगा जो जो हम बोल रहे हैं। भारत का सबसे पुराना बाघ रिजर्व क्षेत्र जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट, भारत का सबसे पुराना बाघ रिजर्व क्षेत्र। और आपको बता दें सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला जो है क्षेत्र कौन सा है, तो काजीरंगा है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो नामदफा है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये तो हमने आपको बता दिया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो पेंच है। क्लियर। और आगे आपको हमने बताया था भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र है, यह अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है। सबसे बड़ा है बाघ रिजर्व कौन सा है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम है। क्लियर। चलिए अब आपको कुछ और फैक्ट हम बता दें। नीचे हमने आपको कालकड़ मुदुथुरई के बारे में बताया था जो कि तमिलनाडु राज्य में भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व क्षेत्र है। क्लियर। आपसे प्रश्न करेगा कि भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन में आपके यहीं उठा के आपको दे दिया जाएगा, पेरियार, पराम्बिकुलम, अन्नामलाई और आपका एक है कालकड़ मुदुथुरई। तो आपका सही ऑप्शन यही होगा ना। चलिए अब आपको कुछ और अहम तथ्य आपके समक्ष हम रख रहे हैं। जिम कॉर्बेट देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व माना गया। जिम कॉर्बेट देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व क्षेत्र माना गया। और आगे है 1935 में उत्तराखंड राज्य के रामगंगा नदी क्षेत्र में अंग्रेज गवर्नर मैकुलम हैली के नाम पर ही इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया। 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया। समझ गए ना भैया, इस बात को नोट कर लीजिएगा। फिर से हम आपको बता दें जिम कॉर्बेट देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व था जिसमें 1935 में उत्तराखंड राज्य के रामगंगा नदी क्षेत्र में जो है अंग्रेज गवर्नर मैकुलम हैली नाम पर ही इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था 1935 में। और इसका निर्माण भी 1935 में ही हुआ था मैकुलम हैली के नाम से, जो कि अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज गवर्नर था। और फिर उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो 1937 में इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया। क्लियर। और आपको यहाँ से एक बार प्रश्न इस पर बना था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
या जिम कॉर्बेट बाघ रिजर्व क्षेत्र, जो कि किस नदी के किनारे पर यह क्षेत्र स्थित है? तो रामगंगा नदी पर है। और एक प्रश्न और बना था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो है स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है, इसलिए ये चीज़ें हम अलग से इसकी वीडियो हमने आपके समक्ष ला कर रखा है। चलिए अब आगे देखते हैं। कैलाश सांखला, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान की कैलाश सांखला ने 1973 ईस्वी में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किया और 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्लियर? कैलाश सांखला जी कौन थे? तो कैलाश सांखला जी टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है इनकी विख्यात हुई। और यह जो है राजस्थान की कैलाश सांखला, मतलब राजस्थान के जो है माफ़ कीजिएगा, नाम से प्रसिद्ध राजस्थान की कैलाश सांखला ने 1973 ईस्वी में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किया। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आया था, उसका नेतृत्व कौन किया? तो कैलाश सांखला जी ने ही किया था। क्लियर? और आपको अंतिम फैक्ट बता दें इनके बारे में, 1992 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वो किस लिए? वो आपका बाघों के रिजर्वेशन के लिए, ताकि उनकी जो मृत्यु दर है वो जो है कम हो सके और उनकी जन्म दर को बढ़ाया जा सके। उनकी संख्या गिरती हुई चली जा रही थी, इसलिए जो है 9 बाघ रिजर्वों को जो है 1973 में इन्होंने एक किया अलग अलग राज्यों में, और उनको जो फिर वहीं से स्टार्ट किया। फिर बाद में तमाम राज्यों में तमाम बाघ रिजर्व क्षेत्रों की स्थापना किया गया, ताकि जो है उनकी संख्या जो है घटे ना बल्कि बढ़े। तो ये फैक्ट आज हमने आपको भारत की बाघ रिजर्व क्षेत्रों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपना एक प्यारा सा सलाह टीम स्टार क्लासेस के लिए ज़रूर प्रदान करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने समूहों में शेयर करिएगा, भेज दीजिएगा। आपसे निवेदन है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।